हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेन टाइम। तो दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बच्ची को देखते हैं जिसका नाम मैसी होता है। वो एक ऑर्फन में होती है और वहाँ के बच्चों को अपनी बुक टेल्स ऑफ कैप्टन क्रू से सी मॉन्स्टर की स्टोरी सुना रही होती है कि कैसे समुद्री शिकारी सी मॉन्स्टर को अपनी जान पर खेलकर मार देते हैं, क्योंकि मैसी के पेरेंट्स भी शिकारी थे जो अब इस दुनिया में नहीं थे। वो बच्चों को सी मॉन्स्टर के बारे में बता ही रही होती है, तभी वहाँ की मेड आ जाती है और सब बच्चों को सोने के लिए कहती है। उसके जाने के बाद मैसी खिड़की से बाहर आ जाती है और वहां से कूदकर भाग जाती है। फिर हमें शिप पर कैप्टन क्रू और जैकब दिखाए जाते हैं जो समुद्र के सबसे खतरनाक सी मॉन्स्टर रेड ब्लस्टर का शिकार करने जा रहे होते हैं। लेकिन तभी इन्हें कुछ दूर दूसरी शिप नजर आ जाती है जिस पर एक दूसरे सी मॉन्स्टर ब्रिकल ब्लैक ने हमला कर दिया था। कैप्टन क्रू ना चाहते हुए भी अपनी उनकी हेल्प का फैसला करता है, क्योंकि वो 30 साल से रेड ब्लस्टर का शिकार करने के लिए उसका पीछा कर रहा था। उनका जहाज तूफान ब्लैक का ध्यान अपनी तरफ भटकाता है और एक खतरनाक लड़ाई के बाद ये सी मॉन्स्टर ब्रिकल ब्लैक को मार गिराते हैं। कैप्टन क्रू उसका हॉर्न काटता है और फिर ये वापस अपने किंगडम आ जाते हैं जहां लोग इनका बहुत शानदार तरीके से वेलकम करते हैं। जैकब जब बार में ड्रिंक कर रहा होता है तब वहां मैसी आ जाती है और कहती है कि मैं भी तूफान का हिस्सा बनना चाहती हूँ, लेकिन जैकब उसकी बात नहीं सुनता और मैसी को वापस ऑर्फनेज भेज देता है। अगले दिन कैप्टन क्रू जब जैकब के साथ किंग और क्वीन से मिलने जाता है, जहां किंग कहता है कि शिकारियों का टाइम अब खत्म हो चुका है क्योंकि तुम लोग रेड ब्लस्टर को पकड़ने में नाकाम होते जा रहे हो। वो इन्हें एक न्यू बैटलशिप दिखाता है जो बहुत बड़ी और वेपन लोडेड थी और किंग इनसे कहता है कि अब से हमारी फौज उस सी मॉन्स्टर का शिकार करेंगे और वो शिकारियों को अब सपोर्ट नहीं करेंगे। ये सब सुनकर कैप्टन क्रू बहुत गुस्सा हो जाता है और तब जैकब कहता है कि आप हमें आखिरी चांस दो, अगर हम इस बार उस मॉन्स्टर को नहीं ला पाए तो रॉयल फैमिली हमको सपोर्ट नहीं करेगी और हमें हंटिंग छोड़ देंगे। किंग और क्वीन मान जाते हैं। तब जैकब और कैप्टन क्रू आखिरी बार रेड ब्लस्टर का शिकार करने के लिए समुद्र में उतरते हैं। मैसी भी छुपकर शिप में पहुंच जाती है। जैकब उसको वापस भेजने वाला ही होता है, लेकिन कैप्टन क्रू मैसी को साथ ले जाने के लिए राजी हो जाता है। कुछ टाइम के बाद इनका सामना रेड ब्लस्टर से हो जाता है जो बहुत बुरे तरीके से इन पर हमला कर देती है। वो इसको रस्सियों में फंसा तो लेते हैं, लेकिन रेड ब्लस्टर इनके काबू में नहीं आती और इनके शिप को बवंडर में खींचने लगती है। जैकब रस्सियाँ काटने के लिए कहता है, लेकिन कैप्टन क्रू उसे मना कर देता है। वो कहता है कि रेड ब्लस्टर का शिकार करके ही मैं दम लूंगा। तब मैसी डर के मारे रस्सियाँ काट देती है जिससे रेड आज़ाद हो जाती है, लेकिन जैकब और मैसी पानी में गिर जाते हैं। तब रेड पानी से बाहर निकल आती है और इन दोनों को निगल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैकब और मैसी मरते नहीं हैं, वो रेड के मुंह के अंदर होते हैं और बाहर का रास्ता ढूंढते हुए रेड की नाक तक पहुंच जाते हैं। रेड की छींक से वो एक आइलैंड पर आ जाते हैं। रेड उनको मारती नहीं है और वहाँ से चली जाती है। रात में मैसी और जैकब एक शेल्टर में रेस्ट कर रहे होते हैं। तब मैसी कहती है कि हो सकता है सी मॉन्स्टर इतने खतरनाक ना हो और ये जंग इंसानों ने ही शुरू की हो और ये सी मॉन्स्टर सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हों। तब जैकब मैसी की बात पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मैसी को एक ब्लू ब्लास्टर मिलता है जिसको ये अपना पेट बना लेती है, लेकिन जैकब उसे दूर फेंक देता है और मैसी से चलने के लिए कहता है। जब वो वहाँ से निकलने लगते हैं तब जैकब बहुत सारे अंडों पर पैर रख देता है जो टूट जाते हैं और उन अंडों से बेबी येलो मॉन्स्टर निकलने लगते हैं जो इनको अपना पेरेंट्स मानकर इनके पीछे पीछे भागने लगते हैं। मैसी और जैकब इनसे अपना पीछा तो छुड़ा लेते हैं, लेकिन तभी इन पर एक जाइंट क्रैब हमला कर देता है। वो जैकब को खाने ही वाला था। तभी रेड वहां आ जाती है और क्रैब से फाइट करके जैकब को बचा लेती है, लेकिन जैकब की बोट में पानी भरने लगता है और मैसी रेड से हेल्प लेने का फैसला करती है और वो रेड को समझाती है कि हमें रम पेपर आइलैंड की तरफ जाना है, क्या तुम हमारी हेल्प करोगी। रेड मान जाती है और इन्हें आइलैंड पर पहुँचाने के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैप्टन क्रू ग्रैंड बैटर बी को आइलैंड पर पहुंचाता है और उससे पॉइजन वेपन खरीद लेता है ताकि वो रेड ब्लास्टर को मार सके। इसके बाद हमें दिखाई जाता है कि जैकब और मैसी रैम पेपर आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और रेड को वापस घर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन तब रेड फील कर लेती है और हम देखते हैं कि इम्पेरेटर की भी उसी आइलैंड पर थे। वो रेड पर अटैक करते हैं
मैसी रेड को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इम्पेरेटर के धमाकों से वो ज़ख्मी हो जाती है। रेड इम्पेरेटर को तबाह करके तूफान की तरफ बढ़ने लगती है। क्रू भी उस पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार था और रेड की तरफ ही आ रहा होता है। जैसे ही रेड कैप्टन के शिप के पास पहुंचती है, कैप्टन अपने पॉइजन वेपन से रेड को बेहोश कर देता है। वो रेड ब्लास्टर को बांध लेते हैं और वापस अपने किंगडम की तरफ चलने लगते हैं, क्योंकि वो अपने मिशन में अब कामयाब हो गए थे। तब कैप्टन की नज़र एक बोट पर पड़ती है जिसमें उसे जैकब और मैसी दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैकब और मैसी शिप पर होते हैं और जैकब कैप्टन को सारी बात बता रहा होता है कि किस तरह रेड ने उनकी हेल्प की, लेकिन कैप्टन क्रू उसकी एक भी नहीं सुनता और अपने साथ काम करने के लिए उसे फोर्स करने लगता है। तभी मैसी उठती है और क्रू पर अपने चाकू से हमला कर देती है, लेकिन जैकब उसे पकड़ लेता है और मैसी जैकब से कहती है कि तुम्हें रेड को बचाना होगा, लेकिन बेचारा जैकब भी कुछ नहीं कर पाता और ये सब किंगडम तक पहुंच जाते हैं। मैसी रूम में बंद थी, तभी वहाँ उसका पेट ब्लू आ जाता है और मैसी को आज़ाद कर देता है। तब मैसी किंगडम का लोगो नोटिस करती है और उसे देखती है कि सभी बुक्स पर वही लोगो था। तब मैसी समझ जाती है कि सी मॉन्स्टर के खिलाफ झूठी कहानियां फैलाने वाले कोई और नहीं, ये ही रॉयल कपल हैं। फिर मैसी जल्दी से रेड की रस्सियाँ काटने लगती है ताकि वो आज़ाद हो जाए और वहाँ से चली जाए। दूसरी तरफ कैप्टन रेड को मारने ही वाला था, तभी जैकब आकर उसे रोक लेता है और उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। कैप्टन क्रू जैकब को पानी में गिरा देता है। फिर हम देखते हैं कि सारा शार्प रेड को आज़ाद करने में मैसी की हेल्प करती है और रस्सियाँ काट देती है। रेड बेकाबू हो जाती है और किंगडम को तहस नहस करने लगती है। वो क्रू को मारने ही वाली थी, तभी मैसी उसके सामने आ जाती है और जैकब हंटिंग वेपन तोड़कर ऐलान करता है कि अब सी मॉन्स्टर का शिकार नहीं किया जाएगा। मैसी रेड पर चढ़कर सबको बताती है कि सी मॉन्स्टर ने कभी इंसान पर हमला नहीं किया। किंग और क्वीन ने हमें झूठी कहानियाँ किस्से बताए और हमारे अंदर बीस्ट के लिए नफरत का जहर भर दिया, जिसकी वजह से ये पैसा कमाते हैं। ये बहुत लालची लोग हैं। मैसी कहती है कि सी बीस्ट हमारी दुश्मन नहीं है, इसलिए हम इसे बचा रहे हैं। सब मैसी की बात से अग्री करते हैं और रेड को वहाँ से जाने देते हैं। किंग और क्वीन भी वहाँ से भाग जाते हैं। मूवी के एंडिंग में हम देखते हैं कि मैसी और जैकब समुद्र के किनारे पर बैठे हुए होते हैं और अब सी मॉन्स्टर हंटिंग नहीं की जाती है और वो सब सेफ हो जाती हैं और यहीं इस कहानी का दी एंड हो जाता है।